नहीं असलम साहब, पुलिस से हैं। मैडम इंस्पेक्टर उर्मिला मातोकर, हम कांस्टेबल डोलाराम डंडे वाला, क्राइम ब्रांच। उर्मिला मातोकर, अच्छा नाम है। नाम ही नहीं, काम ही बहुत अच्छा करती हैं मैडम जी। इसका मतलब है मारती भी अच्छे से और तोड़ती भी अच्छे से। ओके, बताइए मुझसे क्या काम है। कल हमारे पास एक कंप्लेन आई थी अमेरिका से। आपका कोई कजिन है, उसने हमारे डीजीपी साहब को एक मेल किया है, कोई आयाज है। हाँ, मेरे मामू का लड़का है। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ है। आपके घर में हो रही मौतों के बारे में उसने कंप्लेन की है और वो चाहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पिछले 14 सालों में 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब मैं और मेरी वाइफ ही बचे हैं। घर के पूरे लोग मर गए, ये भी तो एक हादसा है मैडम जी। शट अप डोलर, ऐसे नहीं बोलते। वो एक्चुअली मेरी भाभी थी। भाईजान भी नहीं रहे, मेरी वाइफ भी नहीं रही। रिश्तेदारों के कहने पे मैंने शादी कर ली, तो इसमें क्या बुरा है? नहीं नहीं, ये तो आपने बड़ा नेक काम किया है। तो आपके कजिन ने कंप्लेन क्यों की? एक्चुअली उसके पापा यानी मेरे मामू हमारे साथ ही रहते थे। भाईजान के डेथ के बाद उनको भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। उनका पोस्टमार्टम भी करवाया गया, पर उसमें कुछ नहीं निकला। टाइम बाद मामू का भी डेथ हो गया, इसीलिए आया भाई को ऐसा लग रहा है। आपके घर में धीरे धीरे करके एक एक मौतें होती रही और आपके मामू को और आपके कजिन को इस पर डाउट भी था। आपको ये सब नॉर्मल क्यों लगता है? देखिए मैडम, मेरे पापा और मेरी दादी दोनों को हार्ट की प्रॉब्लम थी। दोनों एक दिन खाना खाने के बाद सांस की तकलीफ हुई और दोनों की डेथ हो गई। बाद में मेरी अम्मी, भाईजान, मेरी वाइफ और मामू, इनको तो कोई बीमारी नहीं थी। अचानक इनकी भी डेथ हो गई। भाई के पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं निकला, कोई बीमारी नहीं थी, पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने इसे अपना बैड लक समझ लिया। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारे घर में सब लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे। हम सब करें तो किस पे करें और क्यों करें, किस लिए करें? आपकी बात ठीक है सर, बट एनआरआई का मामला है, ऊपर से ऑर्डर है, तो हमें एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके तो देनी ही है। ठीक है, अपना आप लोग काम करिए, मुझे फालतू में परेशान मत करिए। मेरी भी कुछ इज्जत है, कुछ रिपुटेशन है। घबराते क्यों हैं सर? हम लोग लोकल थाने से थोड़ी हैं। आप जैसे बड़े लोग का केस हम लोग को दिया जाता है और आपके मान सम्मान का हमको पूरा ख्याल है। हमारे रहते आपको करने की कोई चिंता नहीं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं, अब तो मिलना होता ही रहेगा।
क्या मिला हॉस्पिटल से? ये सब काम हमसे न हुए मैडम जी। अरे हुआ क्या, बताओ तो। हमारा मतलब है कि हम पुरान चली कबर खोदी, हमारा लहाज निकाली, ओके पोस्टमार्टम कराई, और हमारा एकदम मूड खराब हो गया है। चली नहाई तो चाहे कुछ मन का शांति मिले हमारी। एक तो पुलिस की ड्यूटी, ऊपर से तुहार ड्यूटी, और जो उनको समय बचे वो कभी जेल पड़ा था हमें आएगा। नहीं घबराते काहे हो, मेहनत करोगे तब ना प्रमोशन मिलेगा। अच्छा बताओ हॉस्पिटल से क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला तुम्हारी मेहनत का? फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से नहला दूंगी, ठीक है? तो सुनो, ये सब पोस्टमार्टम में एक चीज कॉमन है, पोटेशियम साइनाइड। उसके भाई के भी पोस्टमार्टम में वही निकला था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे ये पोटेशियम साइनाइड का चक्कर क्या है? वो खाना तो तुरंत मौत हो जाती है। हमने डॉक्टर से पूछा था, उसने बताया था अगर किसी को थोड़ा थोड़ा दो तो उसकी तुरंत डेथ नहीं होती, लंबे समय तक उसकी डेथ हो सकती है। लोगों ने ऐसा ही किया है, थोड़ा थोड़ा देकर के मारा। यहाँ तो 14 साल में 6 लोग मरे हैं, वो भी अलग अलग। साला चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी, अपना ट्रेनिंग वाला पहला सबक याद कीजिए। अगर सब लोग मर जाते हैं तो जो बचता है उसी पे सक जाता है। ये देवर भाभी ऐसे ही किए हैं, और आज मियाँ बीवी बन बैठे हैं। बात तो तेरी सही है, पर मैटर हाई प्रोफाइल है, सीधा सीधा उठा भी नहीं सकते पूछताछ के लिए। उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है मैडम, तभी घी निकलता है। यस सर, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको भेजी है सर। उन दोनों मियाँ बीवी का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवा रही हूँ, उनका फोन भी टाइपिंग पे लगवा दिया है। हाँ, जैसे ही कुछ नया मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। यस सर। अबे ओ छोटुआ, तू चाल लेके आना रे। अरे ओ छोटुआ, 3 चाल लेके आओ। वो याद आ का? हाँ वही जो मैं इस केस के रिजल्ट तक पहुंचाया। ओ क्या मैडम, केस सॉल्व हो गया? ऐसा ही समझ लो, एक कॉल रिकॉर्डिंग कमाल की चीज है, मिल ही जाता है। बैठो। अरे बैठ। जी मैडम जी, ये तो वही सुनार की दुकान वाला है जिसका सीसी कैमरा फुटेज मंगाया था आपने। हाँ डोलाराम, ये वही है, वही काम करता था। अब तो यहाँ बोलेगा या तुझे थाने ले चलकर उर्मिला मातोड़कर के स्टाइल में समझाऊं। इसके मुंह में डंडा डालेंगे ना, ये सब उगल देगा। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी ने करवाया है, मैं तो सिर्फ पाउडर देता था। अरे मैडम, ये चक्कर कैसा है? ये कौन सा पाउडर, कैसा पाउडर? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटा, मुझे मर्दों से सख्त नफरत है, और इस डोले को कुछ समझ में ही नहीं आया। तू डिटेल में समझा, वरना मारने में तो ये भी बड़ा एक्सपर्ट है। चल शुरू हो जा। तोते की तरह। यही सच है मैडम, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैम सर, ऐसा प्लान तो मैंने अपने लाइफ में कभी न देखा न सुना। ये सारा बहुत शातिर खिलाड़ी है। अपराधी छुप सकता है, बच नहीं सकता। चल बेटा, इस ड्रामे का क्लाइमेक्स आ गया है। चल, बहुत शातिर खिलाड़ी बनता।
क्या है? साहब पुलिस आई है बाहर, आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ पुलिस क्यों आई है? अरे वो अयाज भाई ने कुछ कंप्लेंट की हुई थी, उसी की तफ्तीश चल रही है, उसी के सिलसिले में आए होंगे। कैसे तफ्तीश? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम बेकार में परेशान होती। पहले मामू का फितूर था, अब उनके लड़के को लगता है घर में होने वाली सारी मौतों में कुछ गड़बड़ है। सारी कब्र खुदवाकर उसकी पोस्टमार्टम भी करवाया गया, अब घर पर भी आ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। तौबा तौबा। चलो हम भी चल के देखते हैं पुलिस यहाँ क्यों आई है। सही बात, चलो देखते हैं। क्यों हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे? सुबह ऑफिस में आ जाते हैं आप लोग। क्या करूं, सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी ना। खुलासा ही कुछ इतना बड़ा हुआ है। कैसा खुलासा? आपके घर में हुए 6 मर्डर का खुलासा। मर्डर? क्या बात है? ये सच है असलम जी। आपके घर में हुए 6 मर्डर, अगला नंबर आपका था। आपको शुक्रिया करना चाहिए हमारी टीम का और अपने कजिन का कि आपकी जान बच गई। क्या बकवास है ये? कौन करेगा इनका मर्डर? ओए, अंदर आ। पहचानती तो हुई इससे। ये वही है जो ज्वेलरी शॉप पे काम करता है। वैसे तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, पर तुम लॉयल नहीं हो। अब सच बोल। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है सर, ये हमारा फर्ज है। और ये राकेश कॉलेज का बॉयफ्रेंड है। एक तो धर्म दूसरा, ऊपर से गरीब, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। कुछ दिन आपके भाई के साथ बिताने के बाद जोया मैडम का पुराना प्यार फिर से तड़पने लगा। फिर इसने नेट पे सर्च किया और राकेश सोने की सफाई के लिए पोटेशियम साइनाइड का यूज करता था। जोया उससे साइनाइड लेती रही और धीरे धीरे करके खाने में मिलाकर आपके घर के एक एक मेंबर को उसने खत्म कर दिया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। तो इसने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझसे शादी क्यों की? आपकी जायदाद के लिए, क्योंकि ये ऑफिशियली अब आपकी बीवी है और आपकी सारी जायदाद आपके मरने पर इसकी है। इन दोनों का प्लान था कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई सेटल होने का प्लान कर रहे थे। इतना शातिर प्लान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप एक चुड़ैल के साथ रह रहे थे, चुड़ैल के साथ। शुक्रिया कीजिए अपने कजिन का कि कम से कम आपकी जान तो बच गई। डायन, कमीनी चुड़ैल, तूने मेरा खाना को खत्म कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दीजिए मैडम जी, इसे तो कानून सजा देगा, इससे लोगों को एक सबक भी मिलेगा। अपराधी छूट सकता है पर बच नहीं सकता।